Hello everyone and welcome back to my YouTube channel World of Life Sciences. I'm Monica and on this channel I share all sort of information related to field of life sciences, general sciences and research going all around the globe. तो आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं ओमिक्रॉन के बारे में। तो आप लोगों को पता ही है कि ओमिक्रॉन एक न्यू वेरिएंट है सार्स कोव 2 का। इससे पहले डेल्टा वेरिएंट आया था, अब ये एक न्यू वेरिएंट है। तो इसका जनरल डिस्क्रिप्शन मैं दे देती हूँ, उसके बाद बेसिकली मैंने एक प्रेजेंटेशन के थ्रू डिस्क्राइब करने का ट्राई किया है कि व्हाट इज़ ओमिक्रॉन। सो जनरल अगर हम डिस्क्रिप्शन में इसका बताऊँ तो बेसिकली ये एक वेरिएंट है जो कि सबसे पहले साउथ अफ्रीका में दिखा है। और ये वेरिएंट जो है इसमें जो स्पाइक प्रोटीन होता है, वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है उसमें वेरिएशन है, उसमें म्यूटेशंस है काफ़ी सारी। इस वेरिएंट में ओवरऑल जो म्यूटेशन है उसके अंदर 50 म्यूटेशन है। म्यूटेशन का मतलब है चेंजेस, उसके जेनेटिक लेवल पे जो चेंजेस आ रहे हैं या बाहर के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं। तो इस तरह से उसके जेनेटिक लेवल पे 50 म्यूटेशंस है, 50 तरह के चेंजेस कह सकते हो अगर आप जनरल हिंदी भाषा में बोलो तो और उसमें से जो 32 म्यूटेशन है, 32 म्यूटेशन उसके स्पाइक प्रोटीन पे, और ये वो स्पाइक प्रोटीन है जिससे वो हमारी बॉडी में एंटर करता है। तो ये देखा जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, ये बहुत जल्दी एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट हो रहा है। तो आज के वीडियो में मैं इस वायरस के बारे में डिस्कशन कर रही हूँ। ये वीडियो मैंने थोड़ा लेट बनाया है, मैंने जान के लेट बनाया बिकॉज मेरा ये था कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें थी नहीं, और इंडिया में भी केसेस स्टार्टिंग में इतने आए नहीं थे। तो मेरा पॉइंट ये था कि आई शुड गो फॉर मोर रिसर्च एंड देन आई शुड मेक द वीडियो। सो आई होप यू विल लाइक द वीडियो। सो लेट्स सी द video. So today we are going to discuss about Omicron, and you can see this image. This image is a computer generated image of the Omicron variant, जो कि फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका में 24 नवंबर 2021 को रिपोर्ट हुआ था बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी ओमिक्रॉन के बारे में इतना पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज वी नो दैट ओमिक्रॉन के केसेस डेज बाय डेज बढ़ते ही जा रहे हैं। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा जो ओमिक्रॉन है ये डेल्टा वेरिएंट्स या बाकी जो वेरिएंट अभी तक रहे हैं उनसे डिफरेंट कैसे है, वाई इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट ओमिक्रॉन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, पहली बात ओमिक्रॉन है क्या चीज़। ओमिक्रॉन ये सार्स कोव 2 का वेरिएंट ही है। वेरिएंट का मतलब क्या है कि मीन्स जैसे कि जब से कोविड-19 हुआ है, कोविड-19 के जो सार्स कोव वायरस है उसने अपने आप को कई तरीके से चेंज किया है। अपने आप को चेंज करना मतलब अपने आउटर वे में या इनर वे में उसने अपने आप को चेंज किया है। तो उन चेंजेस जो उसमें हो रहे हैं उसके या तो आउटर स्ट्रक्चर पे हो रहे हैं या इनर चेंजेस हो रहे हैं, इंटरनल चेंजेस हो रहे हैं। तो वो जो चेंजेस होते हैं या जेनेटिक लेवल पे जो चेंजेस हो रहे हैं उनको हम बोलते हैं म्यूटेशन। तो ऐसे कोविड-19 के डिफरेंट वेरिएंट्स में डिफरेंट म्यूटेशन हुई है, और वो म्यूटेशन जो है मतलब वो जेनेटिक कोड में भी हो सकती है, स्ट्रक्चर पे भी हो सकती है, आउटर साइड पे भी हो सकती है। तो वो म्यूटेशंस की वजह से कोविड के डिफरेंट वेरिएंट्स आ रहे हैं। तो ओमिक्रॉन अभी एक नया वेरिएंट आया है, और ओमिक्रॉन में अराउंड 50 म्यूटेशंस देखी गई है। ओवरऑल देखा जाए तो उसके अंदर 50 म्यूटेशंस हैं, जिसमें से जो 32 म्यूटेशन है उसके स्पाइक प्रोटीन पे है। अगर आप बात करें तो ये जो ऊपर दिख रहे हैं आपको येलो एंड दीज आर स्पाइक प्रोटीन्स। तो इस जिसके थ्रू वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो इस प्रोटीन पे बहुत ज़्यादा म्यूटेशंस है। ठीक है, ओके फाइन। तो ये जो म्यूटेशंस है मतलब बिकॉज 32 म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन पे ही अलोन है, तो इन म्यूटेशंस की वजह से क्या हो रहा है कि जो ओमिक्रॉन है वो मोर एंड मोर ट्रांसमिसिबल है। मतलब उसका ट्रांसमिसिबल रेट जो है, मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे को इन्फेक्ट करने का रेट काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू डेल्टा वायरस और जो हमारे अल्फ़ा बीटा वायरस या
जो आए हुए हैं SARS-CoV-2 के वेरिएंट्स उनसे कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा है। द रीज़न इज़ क्योंकि उसमें जितनी बहुत ज़्यादा म्यूटेशंस है, तो जितनी ज़्यादा म्यूटेशंस होगी उतना जो वो वेरिएंट होगा वो उतना ज़्यादा ट्रांसमिसिबल होगा। ठीक है, जो ये हमारा ओमाइक्रोन है, ओमिक्रॉन, बेसिकली इसमें ये देखा गया था कि 24 नवंबर को जो पहला WHO ने रिपोर्ट किया था इस वेरिएंट को, और ये स्पेसिमेन मतलब ये जो वेरिएंट था वो हमारा बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका में मिला था, मतलब वहाँ पे सबसे पहले ये वेरिएंट मिला है। उसके बाद 26 नवंबर को WHO ने इसको ओमिक्रॉन नाम दिया था। ठीक है, और 30 नवंबर को यूनाइटेड स्टेट ने ओमिक्रॉन को एज अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोला था। दैट मीन्स वी हैव टू वी कैन नॉट नेग्लेक्ट इट, इसको हमें देखना पड़ेगा। दिस वायरस कैन बी डेंजरस, फाइन, इट कैन बी डेंजरस, इट कैन नॉट बी डेंजरस। सो द बेसिक थिंग वॉज कि उन्होंने कहा था दैट वी नीड टू डू मोर रिसर्च ऑन दिस वायरस। ठीक है, और दिसंबर 1 को यूएस ने अपना पहला ओमिक्रॉन का केस को आइडेंटिफाई कर दिया था एंड कंफर्म कर दिया था कि हमारे यहाँ पे फर्स्ट केस ओमिक्रॉन का आ चुका है। तो अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ ओमिक्रॉन के केसेस जो येलो वाले एरियाज़ हैं उसमें अप्रॉक्सीमेटली लेस देन 10 है, बट अगर जहाँ पे पर्पल दिख रहा है एंड ब्लू दिख रहा है दैट मीन्स देर आर मोर देन for blue one there is around 1000 to 10,000, between 10,000 and more than 10,000 are those in the region which are purple colored region. So based on these we can see that India is also having the cases between 100 to 1000. So India is the cases in India is also growing day by day. So if we talk about India, so if you can see the state-wise status of the Omicron virus, so in Maharashtra there are the most cases of Omicron variant is right now in the Maharashtra, followed by Delhi, and the least are in Chandigarh, Ladakh, Tamil Nadu, Uttarakhand, West Bengal. तो सो द टोटल अमंगस्ट अगर हम टोटल ओमिक्रॉन केसेस बताएं तो इंडिया में अभी तक 236 है, विच इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो आज अगर जितने हैं उससे कल बढ़ जाएंगे, ये बढ़ रहे हैं क्योंकि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है इसलिए इसके केसेस भी बढ़े जा रहे हैं। एंड देयर आर चांसेस कि जैसे आप लोग सब सुन ही रहे होंगे कि चांसेस है कि ये वायरस का बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो जाए एंड ये वायरस के केसेस काफ़ी पीक लेवल तक आ जाए हमारे फरवरी के अराउंड तक। सो दिस इज़ अ कंसर्न राइट नाउ। अगर हम बात करें ना, क्वेश्चन ये आता है कि क्या ओमिक्रॉन एक वेरिएंट आया कोविड-19 का। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या हमारी वैक्सीन्स, हम लोगों ने सबने वैक्सीन्स 2 डोजेस ले लिए, तो क्या ये जो 2 डोजेस वैक्सीन हमने ली है क्या ये ओमिक्रॉन के लिए भी उतनी इफेक्टिव है या नहीं। क्योंकि हमारे को प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि ओमिक्रॉन वायरस जो है उसका जो स्पाइक प्रोटीन है उस स्पाइक प्रोटीन के ऊपर देयर आर लॉट्स ऑफ म्यूटेशंस, देयर आर अराउंड 32 म्यूटेशंस, और वो म्यूटेशंस जो स्पाइक प्रोटीन के ज़रिए ही वो आपकी बॉडी में एंटर करता है। ठीक है, तो अब हमने जो वैक्सीन बनाई थी वो पहले वाले मतलब वेरिएंट, पहले वाले जो कोविड के वेरिएंट थे उनके अगेंस्ट बनी हुई थी। ठीक है, तो वो वैक्सीन तो उनके अगेंस्ट इफ़ेक्टिव थी ज़्यादा। तो ये देखा गया है कि अगर आप देखें तो हर जगह यही न्यूज़ आई जा रही है कि वाई कोविड वैक्सीन आर पार्शली इफेक्टिव अगेंस्ट ओमिक्रॉन, कोविड वैक्सीन मे बी लेस इफेक्टिव अगेंस्ट ओमिक्रॉन। द रीज़न इज़ दैट देयर आर लॉट ऑफ म्यूटेशन, बहुत सारी म्यूटेशन है। मतलब कि ये वायरस का जो आउटर प्रोटीन है जिससे वो आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है उसमें इतनी सारे चेंजेस आ गए हैं, अब बहुत सारे चेंजेस आ गए कि वो आपके डिफेंस मैकेनिज्म को इवेट कर देगा। क्या था, आप लोगों ने जब अगर वैक्सीन वाला आपने मेरा लेक्चर देखा होगा या वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि वैक्सीन्स क्या कर रही है, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, आपको पहले वैक्सीन लगी तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी, फिर जब सेकेंड वैक्सीन लगेगी तो उसको रिमाइंडर होगा कि ये तो मेरे पहले ये वायरस से मैंने पहले एनकाउंटर किया है, तो देयर वुड बी प्रोडक्शन ऑफ मोर एंड मोर एंटीबॉडीज़। अब
जो वो वैक्सीन थी वो एक पर्टिकुलर स्ट्रेन ऑफ वेरिएंट के लिए बनाई गई थी। लेकिन अब क्या हुआ है, इस वाला जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसके अंदर इतने चेंजेस है, मतलब इतनी म्यूटेशंस है, तो अब वो जो वैक्सीन पहले जो इतनी इफेक्टिव थी अब वो इतनी इफेक्टिव नहीं रही, क्योंकि वो वाली वैक्सीन उन पर्टिकुलर वायरस के हिसाब से बनी हुई थी, मतलब उनके लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही थी। अब ये इसके लिए इतनी एंटीबॉडीज नहीं प्रोड्यूस करेगी। तो देर इज अ प्रोफेसर एक्सेल सिगल इन अफ्रीका हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट। उन्होंने ये बोला है कि जो फाइज़र की एंटीबॉडी है, फाइज़र की एंटीबॉडी नहीं, सॉरी, जो वैक्सीन, फाइज़र की जो वैक्सीन है, वो मतलब जो जो न्यू कोरोना वायरस वेरिएंट आया जैसे, विच इज़ ओमिक्रॉन, उसके अगेंस्ट मतलब लेस इफेक्टिव है, वो उसको न्यूट्रलाइज करने में लेस इफेक्टिव है। ठीक है, द वैक्सीन दस ऑफर ओनली पार्शियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओमिक्रॉन। सो जितना ये वैक्सीन हमारे को कोविड के अगेंस्ट जो पहले वाले वेरिएंट थे उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे रही थी, उससे कंपैरेटिवली कम मतलब इफेक्टिव है ओमिक्रॉन के लिए। ये हमारे को अफ्रीका हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक प्रोफेसर है एक्सेल सिंगल जिन्होंने कहा है। उसके बाद जो यूएस वैक्सीन मैन्युफैक्चरर मॉडर्ना के जो हेड है, उन्होंने ये बोला है कि ये जो वैक्सीन, उनकी जो मॉडर्ना वैक्सीन है, दैट इज़ ऑल्सो इज़ लेस इफेक्टिव, मतलब उसका प्रोटेक्टिव इफेक्ट कम है कंपेयर टू वो जो डेल्टा वेरिएंट के या इससे पहले जो वेरिएंट थे उसके लिए जितना प्रोटेक्शन दे रही थी। और उसका रीज़न भी उन्होंने दिया, उसका रीज़न उन्होंने यही सेम रीज़न दिया जो मैंने अभी आपसे बोला कि इट इज़ बिकॉज 32 ऑफ द 50 म्यूटेशन, जो 50 में से 32 म्यूटेशन जो है वो स्पाइक प्रोटीन पे है। और वो स्पाइक प्रोटीन वो प्रोटीन है जिससे कोरोना वायरस हमारी बॉडी में एंटर करा था और एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती थी। अब उसी पे म्यूटेशन हो गई है, तो एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस हो रही है वो उसके अगेंस्ट इफेक्टिव इतनी नहीं है। दैट इज़ द होल कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन आता है कि आप लोगों ने सुना ही है कि अब बूस्टर डोजेस की बहुत बातें हो रही है। तो अभी तो जैसे प्राइम मिनिस्टर ने, मोदी जी ने भी कहा है कि हमें बूस्टर डोज भी लगवानी चाहिए। स्पेशली अभी रिकमेंड की गई है फॉर द वन जो कि हेल्थ लाइन फ्रंट लाइन वर्कर है और दूसरे जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं। तो पॉइंट यहाँ आता है कि हमें बूस्टर डोज क्यों चाहिए। पहला चीज ये है कि जैसे with time, see, over the time the amount of antibody in your body decreases and this is known as weakened immunity। मतलब कि आपने मार्च में अपने वैक्सीन लगाई, ठीक है, फर्स्ट डोज लगाया, उसके 28 दिन बाद आपने फिर सेकंड डोज लगाया। ये मैं मार्च की बात कर रही हूँ, तो तब 28 दिन का आई गेस टाइम था, कुछ इतना ही राउंड टाइम था। तो पहले एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई, सेकेंड टाइम फिर एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई। अब वो एंटीबॉडी की जो है क्वांटिटी वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिक्रीज होने लग जाती है। सो अब क्या, आपकी इम्यूनिटी फिर से वीकेंड हो चुकी है। सो सी, इसका आंसर यहाँ पे देखिए, हाउ लॉन्ग आफ्टर टेकिंग सेकेंड डोज ऑफ इम्यूनिटी, हाउ लॉन्ग आफ्टर टेकिंग द सेकेंड डोज डज इम्यूनिटी डिक्रीजेज। जो एंटीबॉडी है दे टेंड टू डिक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ 6 months और मोर आफ्टर टेकिंग द सेकेंड डोज ऑफ द कोविड। मतलब आपने सेकेंड डोज ली, उसके 6 महीने के बाद जो एंटीबॉडीज प्रोडक्शन जो आपकी बॉडी में उसके लिए हो रहा था वो कम हो जाएगा। ठीक है, सो 6 months after completing the vaccination, the effectiveness of the vaccine against COVID-19 decreased by an average of 18.5%। तो मतलब कि जितना इफेक्टिव पहले वो थी, अब वो एंटीबॉडीज उतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी, मतलब कि उतना इफेक्टिवनेस उस वैक्सीनेशन का कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि चलो ठीक है, हमने 2 वैक्सीन लगवा ली, हम तीसरी भी लगवा लेते हैं, बूस्टर डोज लगवा लेते हैं। द पॉइंट इज कि अभी जो प्रिलिमिनरी स्टडीज़ हुई है वो हमें कंफर्मेशन ये नहीं देती है कि अगर हम बूस्टर डोज लगवा लेंगे तो क्या वो मतलब ओमिक्रॉन वायरस के अगेंस्ट बिल्कुल इफेक्टिव है। नो, देयर इज़ नो सच रिपोर्ट। इवन द पीपल हु हैव, मतलब जिन्होंने 3 डोजेज ऑफ वैक्सीन लगवाई हुई है यूके में, लाइक वहाँ पे उन लोगों को भी प्रॉब्लम आ रही है, उन लोगों को भी मतलब ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हो रहा है उनको भी। बट ये है कि आपको
but it would still provide immunity. It will be better, I would say, कि ऐसा नहीं है कि still it would be less harmful for them who have a booster dose. मतलब कि इट बेसिक व्हाट आई मीन टू से इज कि बेसिकली अगर आपने बूस्टर डोज ले ली है तो उससे आपकी इम्यूनिटी would be less effective. Means you would, the condition of your condition would be less severe, so there won't be need of hospitalization and all. So that is why it is being recommended for to go for the booster dose. Because what would happens, maybe the antibodies, the amount of antibodies in your body has decreased, and now if you get the booster dose, so there would be increase in the antibodies in your body, and it would be protective, it would be somewhat protective, not fully protected, but yes, to somewhat it would be protective. So if we say right now, so right now the best thing to do is to follow this SMS, that is use soap or sanitization, wear a mask, and maintain a social distance. So these are the things which is even even today, even right now, these are the only things that can basically protect you very nicely. Because we don't know how much our Indian vaccines are protective against Omicron, because still the research is going on. That is why I have made this video late, so that मुझे जितना ज़्यादा information मिल सकता था मैं उतना information collect कर रही थी. So अभी भी हमें नहीं पता है कि जो हमारी वैक्सीन्स है वो कितनी इफेक्टिव होगी ओमिक्रॉन के अगेंस्ट. ऑल्दो ये माना गया है कि जो ये ओमिक्रॉन है इसमें इतना सीवियर नहीं है जितना डेल्टा सीवियर था. बट द प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इस वायरस के अंदर बहुत सारे म्यूटेशन हो रहे हैं. अब जब ये म्यूटेशन हो रहे हैं ये बहुत ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है लोगों में, क्योंकि ये हमारे बॉडी के इम्यूनिटी को इवेट कर रहा है. जब ये ट्रांसमिट हो रहा है एक जगह से मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में, तो जैसे जैसे वायरस ट्रांसमिट ज़्यादा होगा वैसे वैसे क्या होगा कि आपका जो चांसेस हो जाते हैं न्यू वेरिएंट आने के, वो जो मोर हो जाते हैं. और हम लोगों के पास इतना वी आर नॉट दैट मच प्रिपेयर फॉर द न्यू वेरिएंट. इवन दो अगर हम कहें कि ओमिक्रॉन इज लेस डेंजरस एज पर द रिपोर्ट, अभी एज पर द रिसर्च गोइंग अराउंड, एज पर द जो भी अभी हमें पता चल रहा है उसके हिसाब से कंपेयर टू डेल्टा इट इज़ लेस सीवियर बट यू कैन नॉट बी श्योर. बट ये जो वेरिएंट है जब ट्रांसमिट होता रहेगा इसमें और म्यूटेशंस आती रहेगी, तो वो जो म्यूटेशंस की वजह से जो हो रहा है मतलब न्यू वेरिएंट आएगा, क्या वो मतलब वो कैसा होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, दैट इज़ द क्वेश्चन राइट नाउ. और दूसरा चीज़ जो मतलब रिसेंटली आई हैव अटेंडेड अ वेबिनार ऑन दिस वेब. सो उसमें आई हैव अटेंडेड वन सेमिनार जिसमें मैंने ये देखा था कि there were different doctors like from Apollo Hospital and different hospitals from AIIMS also. So where they were telling कि जो हमारा ओमिक्रॉन है इट इज़ वाई इट इज़ लेस सीवियर. मतलब आपको इसमें कंपैरेटिवली ऑक्सीजन सपोर्ट की कम ज़रूरत है. क्यों? क्योंकि ये अपर ट्रैक में इफेक्ट कर रहा है. जो हमारा डेल्टा वेरिएंट था दैट यूज टू अफेक्ट द लंग्स और एल्वेलॉय को, तो उसमें क्या था, ऑक्सीजन का डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी. बट ओमिक्रॉन अभी हम ओमिक्रॉन पे जितनी स्टडी हुई है, जितना पता चला है, इट इज़ अफेक्टिंग द अपर रीजन. जो आपके सिम्टम्स क्या हो गए, सोर थ्रोट हो जाएगा और जो भी होगा अपर रीजन में होगा. तो दैट इज दिस वायरस इज नॉट इफेक्टिंग योर लंग्स. तो दैट इज़ वाई द चांसेस कि इसमें ऑक्सीजन डिपेंडेंसी उतनी नहीं होगी जितनी डेल्टा के टाइम पे थी वो. और दूसरा चीज़ ये है जो मैंने उस सेमिनार में मतलब मैंने सुना और जो भी डिस्कशन हुआ था. दूसरा चीज़ ये है कि ये जो ओमिक्रॉन है मे बी बिकॉज इसमें क्या है, इट इज़ समवट सिमिलर टू HIV वायरस. सो जो HIV वायरस के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता था मे बी वो ट्रीटमेंट इसके लिए यूज़ हो सकता है. बट राइट नाउ कोई ऐसी कंसर्न रिपोर्ट नहीं है. साइंटिस्ट आर सीइंग और देख रहे हैं
मे भी देखते हैं क्या होता है. तो फाइनली राइट नाउ द टेक होम मैसेज इज दैट यूज सोप, sanitize your hand, wear mask and maintain social distances and stay safe, and don't forget to love yourself. And if you like this lecture, please you know do like, subscribe and share, and please subscribe so that you get more updates. Thank you so much. Thank you.